हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे तबीयत हैं? अच्छा भी जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने 1 सितंबर से जो है ना वो स्टार्ट किया था कि हम लोग फंडिंग अकाउंट्स को पास करने का चैलेंज। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, डिस्कॉर्ड के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फंडेड अकाउंट्स के जो मेंबर्स हैं, ये उनकी जो है ना रिपोर्ट्स हैं। और ये फंडेड अकाउंट में आप लोगों के प्रॉफिट्स देख सकते हो, जो कि 2 दिन के प्रॉफिट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं। एक मेंबर है जो कि जिनके जो हमारे हम लोगों ने टोटल 5 ट्रेड्स ऐसी की थी, जिसमें से जो है ना हमारे 2 ऐसे हिट हुए हैं 30-30 पिप्स के, और 2 में हमारी 100-100 पिप्स के जो है ना टीपी हिट होते हैं, और एक हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास बाकी आप ये देखें, ये वाला $2700+ प्रॉफिट, मतलब कि हम लोग जो है ना ऑलरेडी जो कि टारगेट हमारा होता है, टारगेट टोटल हम लोगों ने प्रॉफिट जो है ना वो 10% करना होता है, लेकिन जो हम ऑलरेडी जो है ना अभी 1 to 2 से 3% जो है ना ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जो लोग भी अभी हमारे सिर्फ 2 लोगों में से, हमारे 8 मेंबर्स हैं, 8 में से जो है ना 2 लोगों के सिर्फ एसएल वाले उन्होंने उठाई हैं ट्रेड्स, और प्रॉफिट वाले नहीं, उनकी साइकोलॉजी का मसला है कुछ। और बहरहाल ये है कि उनकी भी मैं गाइडेंस पूरी प्रॉपर कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ ही अकाउंट्स को क्लियर करेंगे। अच्छा, अभी ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये 2 दिन की ट्रेड्स हैं। उसके बाद हमारे पास फंडेड फिल्म के सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप, जनरल डिस्कशन के अंदर आप बातचीत कर सकते हो, आप जो सा मर्जी सवाल पूछ सकते हो, वो भी आपको उसका जवाब मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब अपडेट वीकली रिपोर्ट मिल जाती है, हमारे पिछले वीक के अंदर प्रीमियम ग्रुप के अंदर क्या क्या हम लोगों ने फेस किया और क्या लॉस हमारा हुआ है। पिछले वीक के अंदर हमारा बहुत अच्छा वीक गया है, और 950 पिप के राउंड अबाउट हम लोगों ने कैप्चर किए थे प्रॉफिट के मद में, और हम लोगों ने जो है ना 30 पिप्स हमारा सिर्फ लॉस हुआ था। अच्छा, अभी वो भी हमारा बड़ा मंथ अच्छा गया। बाकी ये वीडियो हमारी डेली एनालिसिस की है, तो दैन डेली एनालिसिस के ऊपर रखते हैं गोल्ड के। गोल्ड हमें जो है ना क्या गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप ट्रेडिंग एडवाइस लेना चाहते हैं दैन वो भी मिल जाएगी। अच्छा, अभी अभी हम आते हैं जी अपने डिस्कॉर्ड के, सॉरी, ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर। हमारे पास इस वक्त जो है ना गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पहले हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बहुत बड़ा बुलिश दिया है। अब यहाँ से जब मार्केट का बुलिश सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप कैंडल्स देखें कितनी फॉर्म हुई है। अब मार्केट को एक रिट्रेसमेंट तो चाहिए। अब मार्केट का जो है ना प्रीवियस पीछे जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन मार्केट की अभी पड़ी हुई है। ये एरिया को हम लोग जो है ना इस तरीके से मार्क करते हैं कि ये हमारे पास छोटा एरिया बने। ये वाला एरिया जो है ना तकरीबन 100 पिप का एरिया बनता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ये जो एरिया है ना यही मार्केट के लिए बहुत बड़ा एरिया, और मार्केट इस एरिया तक अगेन हमें देखने को मिल सकती है। देन मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। अगर इस एरिया तक नहीं आती तो देन अभी जो मार्केट की कंडीशन है ना, मार्केट अगेन वापस उसी जोन के अंदर आ सकती है, और यहाँ से मार्केट का रिवर्सल मिल सकता है। बट ये चांसेस ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो हम सेलिंग की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रख सकते। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम सिर्फ एनालिसिस ज़रूर करते हैं कि कौन से लेवल्स अच्छे लेवल हैं। अच्छा, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम्स की इस वक्त रजिस्टेंस है। उसके बाद हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। मैंने कल की जो डेली एनालिसिस थी हमारी, उसके अंदर 2 लेवल्स बताए थे, और दोनों लेवल जो है ना मार्केट ने वर्क किया है। एक में 70 पिप्स मिले थे, और एक में 200-300 पिप्स तक जो है ना हमें मिल गए थे उस लेवल से। वो भी आप ना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना अभी अच्छा, ये हमारे पास ये लेवल है, ठीक है, ये मार्केट का रिस्पेक्ट होने के लिए बचा हुआ है। मार्केट का ये H4 टाइम फ्रेम है। H4 के हिसाब से मार्केट के अंदर सप्लाई आने वाली है बगौल, लेकिन मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। आप ये भी नहीं कह सकते, सिर्फ सेल साइड के अंदर आपने अगर ट्रेड करनी भी हो ना, तो कोशिश ये करनी है कि 50 पिप्स बुक करने हैं, और देन जो है ना आपने ब्रेक इवन करके और छोड़ देना है। अगर तो गया तो बहुत नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं गया तो देन नहीं जाएगा। बहरहाल हम अपने जोन जो है ना मार्क करते हैं मार्केट के लिए। वही डिमांड एरिया अभी ये वाला मार्केट का डिमांड है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अब गेन वापस जा सकती है अगर यहाँ तक आती है गेन। उसके बाद मार्केट का ये वाला एरिया है, ये वाला मार्केट का एरिया जो पड़ा हुआ है, ये मार्केट की लिक्विडिटी हंट होने का जो है ना यहाँ पे बहुत चांसेस है। ये मार्केट का एरिया भी बनता है। ये हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी देखेंगे, अभी सिर्फ बड़ा टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है तो अभी बड़ा टाइम फ्रेम ओपन है, तो इसी वजह से आपको लेवल क्लियर नहीं नज़र आ सकते। अच्छा, अब हम H1 के चलते हैं। हम जो एनालिसिस को फॉलो करेंगे ना, वो H1 के एनालिसिस को फॉलो करेंगे। अभी जो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास कौन से ऐसे सेल एरियाज़ है, कौन से ऐसे बाय एरियाज़ है, हम उसके ऊपर ही बात करते हैं। अभी यहाँ पे H1 टाइम फ्रेम है, ठीक है, हमारे पास जो प्राइसेस निकल के आ रहे हैं वो ये निकल के आ रही है। मार्केट का ये वाला एरिया अभी मार्केट का ये पेंडिंग है, ठीक है, ये वाला मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी। अब मार्केट के लिए जब से ये वाली प्राइसेस क्या बनती है, ये मार्केट की प्राइसेस है जी, बहुत कम छोटा सा एरिया, लेकिन हम इसको बड़ा
करेंगे, इतना कम एरिया नहीं होता H1 के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास एरिया यहाँ पे बन गया 3528 से लेके 3530 तक, ये प्राइसेस है मार्केट की। ये वाला मार्केट का, अगर ये पहले तो बात, ये मार्केट का अभी डिमांड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से मार्केट में डिमांड है। अब पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस यही है, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम डिमांड बन गई है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इन केस अगर ये ब्रेकआउट होता है ना, तो देन गोल्ड की चांसेस हैं, हमें गोल्ड की प्राइसेस जो है ना वो मिनिमम भी जो है ना आपको 35 ये प्राइसेस भी मार्क कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को जो है ना सीन सही से क्लियर नज़र आ जाए। ये मार्केट का एरिया बन रहा है जी 3504 से लेके 3508 तक प्राइसेस है। ये गोल्ड की जो है ना, ये भी गोल्ड की दूसरी मेजर डिमांड है, जहाँ पे मार्केट अगेन वापस आ सकती है, और मार्केट को आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने रिट्रेसमेंट पे बाय करना है, टॉप से बाय नहीं करना, इससे हमारा लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पे जाती है नीचे, इसको ब्रेक करे, देन टेस्ट करे, यहाँ से हम इसका जो है ना 200 पिप तक टारगेट देख सकते हैं। बट मैंने पहले ही बताया कि सेल साइड के अंदर आप स्कैल्प कर सकते हो, वो वैलिड है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स ना देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स अभी इसका इरादा नहीं है नीचे आने का। बहरहाल ये चांसेस है कि अब इसके अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मार्केट के प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है ना, तो मार्केट इस पोजीशन के अंदर जो है ना वो सबसे पहले आपको फिबोनाची यूज़ करना पड़ता है। फिबोनाची हम यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाते हैं सिर्फ वन कैंडल के ऊपर, जो कि इस कैंडल के ऊपर लगेगी, क्योंकि ये कैंडल जो है ना मेजर है और ये स्पाइक कैंडल है, ठीक है, इसे स्पाइक कैंडल कहते हैं। ये मार्केट का एरिया है। अब मार्केट जिस एरिया पे खड़ी है ना, ये मार्केट का अभी रेजिस्टेंस एरिया इसके हिसाब से ये बन रहा है H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। कई लोग हैं जो वो कैंडल्स पे फिबोनाची नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत वर्क करता है। हर बंदे की अपनी फिबोनाची की जो है ना, हर बंदे की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, यहाँ से मार्केट अगर डिमांड वापस लेते हैं, ये प्राइसेस है जी 3535 से लेकर 3537 तक, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके देन अगेन वापस सेल ला सकती है, और सेल लाकर हम लोगों ने सेलिंग के लिए यहाँ से ही देखना है, हम लोगों ने वहाँ से नहीं देखना, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इस एरिया से नहीं देखना, इस एरिया से देखना है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देन आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। अब बहरहाल ये चीज़ है कि बाद में, अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी का एरिया भी पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जब भी मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, आपका फर्स्ट टीपी ये होना चाहिए 3521 का जो है ना एरिया, ये प्राइस है 3521 की प्राइस है। यहाँ से ये जब यहाँ तक अगर आ जाता है, अगर इन केस गोल्ड इसको ब्रेक करके टेस्ट करके, देन आपका जो है ना यहाँ पे इजीली आपको 70-80 पिप्स मिल जाएंगे। आपका फर्स्ट एरिया ये वाला होना चाहिए, ये लिक्विडिटी हंटिंग है, लिक्विडिटी हंट करके देन अगेन वापस भी ऊपर जा सकता है, बट ये है कि यहाँ पे 70% क्लोज कर लीजिएगा, एसएल ब्रेक इवन करके छोड़ दीजिएगा, तो मार्केट अगेन वापस यहाँ से रिटर्न हो सकती है। कोई ऐसा प्राइस एक्शन बना देगा मार्केट, कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करके देन अगेन वापस ऊपर निकल जाएगी। अभी मार्केट के लिए यही एरिया है, ठीक है, बाद में मार्केट के लिए और दूसरा ये हमारे पास जो मेन एरिया वो 47 का नहीं है, ये मेन एरिया 47 का नहीं है, पहले बात बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें सेल जो है ना वो कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें सेलिंग जो है ना, सेलिंग हमें जो है ना एक्सपेक्टेड है। अब फिबोनाची, अच्छा, मैं आपको सेलिंग का एरिया बताने लगा था। सेल का एरिया जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्राइसेस जो है ना वो आनी चाहिए मिनिमम भी 3549 से लेके 3543 तक, यहाँ तक ये मार्केट का जो है ना हाई रेजिस्टेंस एरिया होता है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये मार्केट रिस्पेक्ट दिए बगैर इसको नहीं जाती। ये हमारे पास इस एरिया से भी हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से आपको मिनिमम भी जो है ना, मिनिमम भी तकरीबन 100 पिप्स इतने मिल जाते हैं, ठीक है, इतने पिप्स आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर एसएल के साथ। बहरहाल ये है कि अगर आप विद प्रॉपर एंड एसएल एंड टीपी के साथ हमारी ट्रेड्स फॉलो करना चाहते हैं, देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी जाती है कि आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये हम फंडेड अकाउंट अगर आपके पास है तो फंडेड अकाउंट को भी आप पास करवाना चाहते हैं, तो देन जो है ना आप उसके सिग्नल ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं, रिजल्ट्स आपको दिखा दिए गए हैं। अच्छा, ये हमारे पास एरिया है, यहाँ से ये वाला सेल एरिया है, उसके बाद ये वाला सेल एरिया है, और ये हमारे पास सेल एरिया है। अब यहाँ से हम सेल करेंगे, ये प्राइसेस है 3549 से लेके 3553 तक, उसके बाद ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है। अब यहाँ से ब्रेकआउट कर देती है तो देन ठीक है, यहाँ तक निकल जाएगी तो यहाँ से कर लेंगे, अदरवाइज बाइंग तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, बाइंग तो आप हर जगह कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम बाय पे ही है। हम लोगों ने सेल पोजीशन ढूंढनी है जो कि एग्जैक्ट हो, तो मैं आपको सेल एरियाज बता रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट इनके नीचे आती है तो नीचे आकर ये हमारे पास हाई डिमांड एरिया है, जो कि बनता है प्राइसेस 3505 से लेके 3508 तक प्राइसेस बन रही है। अच्छा 3504 से लेकर 3508 तक प्राइसेस है। उसके बाद ये भी हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये कोई बड़ा एरिया नहीं है, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मैं इतना इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानूंगा
मार्केट यहाँ तक आएगी नहीं। मार्केट यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना कि मार्केट स्पाइक लगा सकती है। मार्केट कहाँ पे स्पाइक लगा सकती है? 3500 तक, बाद 3500 तक स्पाइक लगा के अगेन ऊपर निकल सकती है। बट ये है कि मार्केट को रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। बाकी कोई प्राइस एक्शन होगा तो ग्रुप के अंदर मैं बता दूंगा, और सिग्नल ग्रुप के अंदर तो वैसे सिग्नल्स वगैरह जाते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।